Oh, yo YouTube, how are you all guys? Welcome back to another video of Tactics, and how are you guys? Tell me in the comments. Hope you are well. तो क्या चल रहा है आजकल? काफ़ी दिन से वीडियो नहीं आई है, आई नो डेट. कोई नहीं, अब आ गई ना हम लोग, मतलब अब तो देख रहे हो ना, तो आई गई ना हम लोग, ठीक है. तो आज जो हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं वो है कि हाउ टू मेक अ सिंपल कैलकुलेटर इन पाइथन. उसका टॉपिक ये होने वाला है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले आपको क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको करना है आपको एक फोल्डर बना लेना, कहीं पे भी बना लेना. मतलब मैं ना इसके अंदर ना VS कोड के अंदर वो बनाना सिखाऊंगा. अगर बाई चांस आपके पास VS कोड नहीं है तो मैं एक वीडियो के अंदर आपको VS कोड इंस्टॉल करना भी सिखा दूंगा. बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके सिर्फ पाइथन है, जैसे मैंने आपसे पहले पाइथन इंस्टॉल करवाया था, तो जैसे कि मेरे पे ना इधर 3.10 वाला मैं यूज़ करता हूँ, क्योंकि वो वाला वर्जन काफ़ी ज़्यादा कंपैटिबल है बहुत चीज़ों के साथ, ठीक है. हालांकि आपने 3.13 इंस्टॉल 3.1 3.5 इंस्टॉल करा होगा, तो हम लोग इसे लेटेस्ट वाला करा होगा बेसिकली. तो हम लोग इसे अगर मैं इसे यहाँ पे ओपन भी कर लेता हूँ ना आइडियली पाइथन को, तो यहाँ पे ये खुलता है. अगर मैं यहाँ पे जाके न्यू फाइल में जाऊँगा तो आप कोड जाओ तो यहाँ लिख लो, जैसे कि मैं लिख देता हूँ प्रिंट, कुछ भी कमांड लिख सकते हो, जैसे मैं लिख देता हूँ ना यहाँ पे प्रिंट हेलो वर्ल्ड. इसे रन कर सकते हैं, रन मॉड्यूल. ओके, सेव कर लो कहीं पे भी. डाउनलोड से 1.py के नाम से कर लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता. देखो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड ऐसे प्रिंट हो गया. तो वैसे ही अगर आपको इसे यूज़ करना है इसे कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला. बस मेरे को यहाँ से कुछ फ़र्क तो मतलब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे यूज़ करने से इसको. बट ऐसी यार VS कोड के अंदर अपनी फील आती है अलग सी. तो मैं ट्राई करूँगा कि एक वीडियो में VS कोड के ऊपर भी बना दूँ, जैसे हाउ टू इंस्टॉल VS कोड. हाँ ठीक है, उसका फुल फॉर्म है विजुअल स्टूडियो कोड. जिनके पास है वो आगे बढ़ते हैं, तो जिनका नहीं है अगर VS कोड तो यहाँ लिख लो. जो सभी मैं कोड आपको समझा रहा हूँ पूरा एक्सप्लेन भी करूँगा मैं आपको, एक स्टेप एक्सप्लेन करूँगा मैं. तो हाँ, आज की वीडियो का जो टॉपिक है फिर से बोलता हूँ, हाउ टू मेक अ सिंपल कैलकुलेटर इन पाइथन. सो आगे बढ़ते हैं. अब देखो इस वाली जो फाइल है जो हमने इधर लिखा हुआ सिंपल कैलकुलेटर इन पाइथन, VS कोड ओपन कर लो अपना, यहाँ पे भी आपका इंस्टॉल होगा, ठीक है. इसको ये क्या है, रेस्ट्रिक्टेड मोड. सिंपल कैलकुलेटर इन पाइथन को उठाओ, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो VS कोड के अंदर, और यहाँ पर हमारा खुल चुका है ट्रस्ट द ऑथर ऑफ ऑल फाइल इन द पेरेंट. ठीक है, इसे हम लोग ट्रस्ट कर देते हैं अभी तो, ठीक है. और यहाँ पे हमारा आ चुका है सिंपल कैलकुलेटर इन पाइथन, यहाँ पे लिखा हुआ है. तो यहाँ पे आपको ना एक यहाँ पे बटन दिख रहा है न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है. न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करने पर आपको इधर लिखना है main.py. कुछ भी लिख सकते हो ऐसा, लेकिन .py पक्का लगा देना, क्योंकि पाइथन का एक्सटेंशन होता है, ठीक है. सबसे पहले आपको क्या करना है, हम लोग इधर पहले हैशटैग लगा देते हैं. हैशटैग से क्या होता है ना, वो वाली ना जो चीज़ होती है वो आती नहीं उसके अंदर, हमारी जो मेन कमांड है उसके अंदर रन नहीं होती वो चीज़, वरना अगर हम लोग रन करेंगे तो एरर शो हो जाएगा ना, इसलिए हैशटैग हमने लगाया था. वेरी सिंपल कैलकुलेटर, बहुत ज़्यादा सिंपल कैलकुलेटर होने वाला है गाइस. आज हम लोग एडवांस भी बनाएंगे, अगर इस वाली वीडियो के ऊपर अच्छा वो आता है. हम लोग इसके अंदर लूप्स भी नहीं रखने वाले हैं, ठीक है, जैसे तो वाइल लूप होता है. तो सबसे पहले आप क्या करो, एक वेरिएबल लो a बराबर फ्लोट. अब मैं बताता हूँ आपको फ्लोट क्या करेगा. पहले कमांड लिख लेते फिर आपको बताता हूँ. इनपुट, या फिर आप अभी लिख सकते हो एंटर योर फर्स्ट नंबर. हर्ष नहीं यार, ठीक है. और इसी को ऐसे कॉपी कर सकते हो, या फिर इससे पहले एक चीज़ लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर ना, ऑपरेटर से भी डिफाइन कर देते हैं. OP बराबर इनपुट, सॉरी OP बराबर इनपुट ऑपरेटर्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड. ठीक है गाइस, आप लोग देख पा रहे हो इधर हमने क्या क्या करा अब तक. हम लोग इधर भी ऐसे कर देंगे. नेक्स्ट एक और वेरिएबल लेते हैं b नाम का, जिसके अंदर हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे फ्लोट
इनपुट सेकंड नंबर, ठीक है। अभी तक हमने यहाँ तक कमांड लिख लिया, अभी तक हमने, ओके। हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। अभी पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ हमने अब तक क्या क्या लिखा है। हमने अब तक लिखा है कि फ्लोट इनपुट यहाँ पे क्या करता है, मैं अगर ठीक है, यहाँ पे जो फ्लो इनपुट है वो क्या करता है यहाँ पे, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो आपकी जो इनपुट है, जो आपने टाइप करा है, जैसे मैं 9999 टाइप कर दूंगा, ठीक है, तो ना एक नंबर है भाई वो, हाँ, उसको आपके इनपुट को एक नंबर के अंदर कन्वर्ट कर देगा, एक फ्लोट वेरिएबल के अंदर। जैसे यहाँ पे मैं लिख दूंगा AB67, ये एक नंबर नहीं है एक्चुअली, ठीक है, ये एक मिक्स्ड टाइप ऑफ वेरिएबल है। तो इसको ये अगर नहीं बन सकता तो ये इसको ही क्या करेगा ना, इसको ये आपको एरर शो कर देगा। फ्लोट हमने इसलिए लगाया ताकि आप सिर्फ नंबर ही एंटर करो, ऐसा नहीं आप AB प्लस BC कुछ भी कर दो, आप पता नहीं कुछ भी कर सकते हो। सॉरी, चलो अब आगे चलते हैं। फ्लोट इनपुट वाला मैंने आपको समझा दिया। और ओपी वाला, ओपी यानी कि ऑपरेटर को हमने कौन सी स्ट्रिंग दी है, स्ट्रिंग इन चारों में से हम लोग एक ही देंगे, या तो प्लस करो या तो माइनस करो दोनों नंबर्स को। जैसे कि मैं लिख दूंगा मेरा फर्स्ट नंबर 5 है, देन ये पूछेगा ओपी क्या है। अगर हम लोग ओपी बताएं इसको, अरे यार टर्मिनल खुल गया, ओपी बताएं तो इसको बोला प्लस, फिर ये बोलेगा सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर में लिख देना 7, 7 + 5 = 12, ठीक है। तो ये ऐसे वर्क करेगा। अब मैं आगे कमांड चलता हूँ, इफ OP is equal to let's define our functions प्लस, मैं बिल्कुल आपको आराम से समझाऊंगा, ये न्यू कोडर्स के लिए बेस्ट वीडियो होने वाली है। A + B कर देना, ठीक है। हमने इसको एक फंक्शन समझा दिया है। अब यहाँ पे लगाएंगे हम लोग एलिफ भी एक कमांड होती है। OP is equal to नेगेटिव माइनस प्रिंट A - B एलिफ OP is equal to, अरे यार एक तो आदत मेरी वैसी हो रखी है यहाँ पे, दिस प्रिंट A B। हम लोग आगे चलते हैं, एलिफ OP is equal to this, आगे प्रिंट A by B। और इसके अंदर हम लोग कमांड अच्छी वाली ऐड करते हैं, इफ B is equal to से पहले एक एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा फैक्टोरियल के लिए, 0 एल्स हम लोग यहाँ पर कुछ भी एरर लिख सकते हैं, एरर डिवीजन बाय 0 इज नॉट बाय 0, ऐसे हम लोग ऐसे कर देते हैं, ठीक है। व्हाट द हेल, ऐसे जाएगा कि डिवीजन बाय 0, आर यू मैड। आगे चलते हैं, सॉरी इसको थोड़ा ऐसे करके। और नेक्स्ट स्टेप, एल्स प्रिंट अगर इनके अलावा हमने कोई ऐसे दे दी, जैसे हमने कुछ और इसको दे दी, जैसे हमने दे दी परसेंटेज, जैसे हमने दे दी इसको परसेंटेज वगैरह है कुछ भी, तो ये उसके लिए ये शो करेगा इनवैलिड ऑपरेटर। सो आई थिंक हमारा अब मैं आपको समझा देता हूँ इनके अंदर हमने क्या क्या करा है, ठीक है। इफ़ एलिफ क्या करता है, इफ़ और एलिफ कमांड क्या करते हैं। इफ़ एलिफ क्या करेगा, यहाँ पे ये चेक करेगा कि जो आपने ऑपरेटर एंटर करा है वो मैथ से कोरस्पॉन्ड हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। वो मैथ से कोरस्पॉन्ड, जो बेसिक मैथ्स है उससे कोरस्पॉन्ड हो रहा है नहीं हो रहा। जब हमने अब ऊपर लिखा है, इनका क्या मतलब है, इसका मतलब हमने यहाँ पे इफ़ लगाया, इफ़ हमें जो OP है ऑपरेटर, हमने अगर OP के अंदर लिखा है, यहाँ पे इनपुट पूछेगा ना, अगर आपने प्लस लगाया है तो इसका ये मतलब चेक करेगा कि अगर हमने प्लस करा है तो यहाँ पे प्लस ही होना चाहिए, और अगर हमने यहाँ पे माइनस करा तो हमें माइनस ही होना चाहिए, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करा मल्टीप्लाई होना चाहिए, डिवाइड का सिंबल लगाया डिवाइड ही होना चाहिए। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स, बेसिक मैथमेटिक्स बेसिकली।
और हमने कुछ एरर हैंडलिंग के लिए इसलिए हमने यहाँ पे ये भी करा है और ये भी हमने एरर हैंडलिंग के लिए करा है, वरना यहाँ पे एरर आ सकता है। और इसके अंदर कोई लूप नहीं है, बता दूँ मैं आपको, ठीक है। तो हम लोग आगे चल सकते हैं। अभी हम लोग इसको रन कर सकते हैं। यहाँ पे इस वाले बटन के ऊपर क्लिक करते हैं VS कोड के अंदर एक फाइल को रन करने के लिए। अभी मेरे से फर्स्ट नंबर पूछ रहा है, अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे 7। ऑपरेटर पूछ रहा है, अगर मैं इसको चाहूँ प्लस करना चाहूँ मैं इसके अंदर, ठीक है, और मैं इसके अंदर पढ़ना चाहता हूँ 3, तो मेरे को आंसर देगा 10.0। 10.0 इसलिए क्योंकि ना हमने यहाँ पे ना फ्लोट लगाया, फ्लोट के अंदर डेसिमल नंबर्स भी आ जाते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको क्या करूँ, अगर मैं इसको फिर से रीरन करूँ, ठीक है, ऐसा आप इसके अंदर लूप भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्या कि ताकि ना तो बेसिक कोडर्स है, जो न्यू कोडर्स है, न्यू यूजर्स ऑफ कोडर, वो समझ जाए, इसलिए मैंने इसको ऐसा बनाया है। 6 यही पहले करता है 2 + 2, तो यहाँ पे बता देगा मेरे को 4.0। अब इसके अंदर हम लोग कोई डेसिमल नंबर भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैं करता हूँ 3.4 × 7.67। ओह सॉरी, मैंने ऑपरेटर गलत डाल दिया। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3.14 × 7.67, तो ये मेरे को रिजल्ट देगा 24.0838, ठीक है। तो ये डेसिमल नंबर का भी आंसर दे सकता है। तो डेट्स हाउ वी हैव मेड आवर सिंपल वेरी सिंपल कैलकुलेटर विद नो लूप्स। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइस, लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय। Sharingan and Rinnegan, these two powers combined can end your lives in an instant.